है। और अब रेखा अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात हर कोई करता है और ये कानून बनाया इसलिए गया था, लेकिन अगर मिसयूज नहीं होता तो इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ती, क्यों आज एक सुसाइड एक शख्स उस तरीके से करना पड़ा। खुद अभी देखा मोनिका जी ने जिस तरीके का एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया, जो सामाजिक फजीहत, जो सामाजिक तरीके का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है, वो मेंटल ट्रोमेटिक, अदालत तो बाद में कभी फैसला देगी और वो आएगा, वो कम से कम कितना ज्यादा एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए ट्रोमेटिक हो जाता है। तो ये बहस को जन्म देता है कि क्यों ना दहेज के इस कानून को 498 को चेंज करने की जरूरत है। देखिए, मैं मोनिका जी की बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जरूर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस था। ये बहुत दुख की बात है कि किसी के साथ इस तरह का झूठा किसी को मुकदमा फेस करना पड़ा, पर हार्ड रियलिटी इस बात को मोनिका जी भी डिसएग्री नहीं करेंगी कि 498 एक जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बना हुआ है औरतों की यूज के लिए, उनको उस टॉर्चर से निकालने के लिए जो अपने ससुराल वालों के यहाँ झेलती हैं, अभी भी रियलिटी यही है कि हमारे देश की औरतें जो हैं, मेट्रो शहरों की बात हो सकता है कि ऐसे कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं कि जहाँ पे मिसयूज होता है। एज ए लॉयर मैं भी ऐसे देखती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि लड़कियाँ जो उसका मिसयूज कर रही हैं, पर ज़्यादातर आप सोचिए कि 99% अभी भी महिलाएं वो हैं जो अपने ससुराल वालों के हाथों पे, अपने पति, अपने ससुराल वालों के हाथों पे शारीरिक और मानसिक अत्याचार को झेलती हैं। ये कानून बना वैसे उन महिलाओं के लिए है जो एकदम, ऐसा नहीं है कि कोई डिमार्केशन है कि शहर की महिलाएं के लिए है या गांव की महिलाओं के लिए नहीं है, परंतु फिर भी जिस पिछड़े वर्ग के बारे में हम सोचते हैं कि जब हम महिला उदाहरण की बात करते हैं कि उनको हमें उठाना है ऊपर, तो वो महिलाएं जो सेक्शन 498 या 498 को यूज करना उनको जरूरी है, वो अभी भी कर नहीं पा रही। तो अगर इस कानून को अगर हम बदल देते और सोचते हैं कि भाई क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है, किसी एक महिला ने किसी को एक उठा के 10 में से एक उदाहरण हम उठा लेते और कहते हैं कि देखिए उस महिला ने उसका मिसयूज किया, उसके ससुराल वालों ने इस तरह की बदनामी को फेस किया, या किसी ने कोई सुसाइड कर लिया, वो एक इक्के दुक्के उदाहरण हो सकते हैं। मैं उनको मना नहीं कर रही, हो सकता है कि ऐसे होते हो, पर फिर भी आज एक रियलिटी ऐसी है कि महिलाओं को एक ऐसा कानून मिला था अगर जो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर उसी कानून के बारे में आज हम महिलाएं बैठ के सोचती हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस कानून को बदल देना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। आज भी मैं एक महिला वकील होने के नाते, आज 30 साल हो गए मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए, जिस तबके की महिलाएं मेरे पास, हर तरह की महिलाएं आती हैं, और अभी भी हैरान होती हूँ कि आज भी मतलब इस 21st सेंचुरी के अंदर भी कितना ज्यादा टॉर्चर महिलाएं फेस कर रही हैं। अभी भी उनमें हिम्मत नहीं है अपनी कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए, और अगर इस कानून को बदल दिया गया तो पूरे समाज में हम एक गलत सिग्नल दे रहे हैं। जो पुरुष वर्ग है, जो पति वर्ग है, जो उनको एक गलत सिग्नल दे रहे हैं कि भाई, क्योंकि एक दहेज कानून एक शब्द बना दिया गया, एक मजाक बन गया है, पुरुष ही उसका मजाक बनाते हैं। तो आज एक ऐसा समय आ गया है जहां पे जो भी पुरुष इस कानून का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि वुमन सेल क्यों होता है, मैन सेल भी होना चाहिए, हम भी दुखी हैं, हम भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के तो हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। मामले तो आते हैं ना ऐसे, तो आती है, केसेस ऐसे होते होंगे, एक तो होते तो कन्विक्शन 12% 15% कैसे सिर्फ होता? वो सिर्फ इक्के दुक्के केसेस होते हैं। और प्रॉब्लम ये आती है जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है, क्योंकि वो विषय से अलग है बात ये, क्योंकि हमारे कानून का जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने का, जो हमारा कानून ये कहता है, नेचुरल जस्टिस जो कहते हैं कि भाई भले 99 जो दोषी लोग हैं वो छूट जाए, पर एक जो इनोसेंट आदमी है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस वजह से जो हमारा जो टेक्निकल प्रोसीजर है कानून का वो इतना ज्यादा लंबा है, उसके अंदर औरतें जो है अपनी हिम्मत छोड़ देती हैं। एक ऐसे पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, उनकी पहचान हम नहीं बताएंगे। आप इससे सहमत हैं क्या कोई इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, और अभी भी जो पीड़ित हैं वो महिलाएं ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं? देखिए, ये तो बहुत गलत धारणा है, किसी महिला ही पीड़ित है। मैं खुद एक पीड़ित हूँ, और आपने एक जो केस देखा है दिनेश वाला, वो भी एक पीड़ित है। मेरी एक कंडीशन एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं भी सोचता था कि सुसाइड कर लूँ मैं, है ना। मुझे इतना परेशान किया जाता था मेरी वाइफ और उनके घर वालों के द्वारा, ठीक है। हमेशा दहेज प्रथा में फंसाने की धमकी, झूठे केसेस में फंसाने की धमकी। मुझे तो पता ही नहीं था कि दहेज प्रथा कुछ होता है। सर मैं आपको बताऊं, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, परिवार में रहती है लड़की तो उसको दुख होता है,
और परेशान करते हैं, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, 90% मामले में जो परिवार के लड़के वाले जो होते हैं ना, उनके परिवार वाले दुखी है। अब मेरी तो लव मैरिज हुई थी, दहेज भी नहीं लिया था, खर्चा भी मैंने किया था, फिर भी सर मेरे ऊपर, और मैं जब अपनी प्रताड़ना से पुलिस के पास जाता था तो वो कहता था कि सर मैं आपकी FIR लिख तो लेता हूँ, लेकिन मैं किस सेक्शन में आपका वो करूँ, ये आपकी FIR कर दूँ। बिल्कुल यही हो रहा है। तो जो मेरे जो मैन का प्रोटेक्शन है, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। मैं तो पढ़ाई की, फिर उसके बाद जॉब करता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना किसी को परेशान करके, मैं तो खुशी रहने के लिए शादी की ना। लेकिन जो एक प्रिय जंक्शन क्या बना है, रखा है कि पुरुष देखिए, परेशान करेगा, महिला परेशान नहीं करेगी। सचिन जी 49 लॉज हैं जो विमेन मेरी के भाई, लिए मुझे हैं, और public- एक भी एक कानून मिनट, पुरुष के मेरी- लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी- अगर मेरी ये बात जाते सुनिए। हैं पुलिस स्टेशन में, कोई इनकी बात नहीं सुनता, FIR तो दूर छोड़ो। 49 लॉज फॉर वुमेन, कैसा देश है ये कानून हमारा। मुझे बता दीजिए कोई। 49 लॉज फॉर वुमेन एंड नॉट इवन अ सिंगल ऑफ है कि अभी भी महिलाओं के लिए, बट ये अभी तर्क कैसा है कि आप मैन के लिए देखिए, एक भी कानून नहीं होना चाहिए? ये कहाँ पर आर दे नॉट ह्यूमन पुरुषों- बीइंग्स? क्या वो ह्यूमन नहीं है? उनके लिए एक भी कानून नहीं होना चाहिए? उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही वो कहाँ जाए फिर? उनकी किसको गुहार और लगाए? जिस दिन- PM को गुहार लगाए। इन्होंने PM को लेटर लिखा तो PM ने क्या करा अभी बताइए मुझे? क्या कार्रवाई करेंगे PM? इंडियन या पीनल CM को कोड। कई लोग लेटर्स लिखते हैं कि हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, सारे लोग प्रताड़ित हो रहे, माता को मारा जा रहा है घर में, पिता को मारा जा रहा है, रेप 498 के साथ रेप आजकल लग रहा है सबसे ज्यादा, जो शर्मनाक है हमारे लिए। हम अपना फैमिली सिस्टम को बताते हैं कि है एक पिता जो एक बहू को एक डॉटर समझता है, वही डॉटर सिर्फ उस केस को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए उसके ऊपर रेप केस डालती है। अभी कल की न्यूज है, 75 साल के बड़े बुजुर्ग जो कि चल भी नहीं सकते, उनके ऊपर उनकी डॉटर इन लॉ ने रेप चार्जेस लगाए। ये कैसा देश है? पुरुषों के लिए भी तो कोई कानून होने चाहिए, क्यों नहीं है पुरुषों के लिए कानून? महिलाएं ही सारी सीता हैं, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं पुरुषों होता। के लिए इंडियन पीनल कोड बना हुआ है। अगर कोई महिला उसको बेकार के अंदर किसी केस के अंदर फंसाती है तो जो पुरुष है, भले वो किसी का पति हो, किसी का भाई हो, कोई भी पुरुष हो, उस सेंस के अंदर तो कानून बराबर है। अगर कोई तो मैडम पुरुष ये जो बता है दीजिए कोई कि भी तरह का कितनी- torture face कितनी करता है, बार उसको- महिला को एक सजा मिनट, होती है? आपको पूरा अधिकार है कि आप जाके थाने के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए हैरेसमेंट की। भले आपके लिए कोई दहेज स्पेसिफिक कानून वही नहीं कह रहे हैं है ना कि मैं तो तो गया, मैडम लेकिन उन्होंने हमको FIR सुनने को नहीं राजी नहीं लगता, था। कोई मेरे भी भाई ने FIR बताया कानून नहीं में लगता। लिखा। तो क्या? अगर कहीं उनकी कोई कानून नहीं FIR करी नहीं तो वो लिखा कोर्ट के अंदर जाके 156(3) के तहत अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। किसी अच्छे वकील के पास जाए तो उनका जो मुकदमा है वो दर्ज हो सकता है। हैरेसमेंट का मुकदमा तो यही तो मैंने कहा था कि ऐसे मैडम। बच्चे बस कोर्ट कचहरियों के ही चक्कर काटते रहेंगे जब तो उनका क्या काम ऐसी करने का ऐसे टाइम में है। महिलाएं जो है क्या वो मरती रहेंगी? वो कोर्ट महिलाएं जो कचहरियों के है चक्कर हमारे देश काटते के रहेंगे। अंदर दहेज कानून, जो दहेज कानून बना हुआ है, उसी दहेज की अरे प्रताड़ना से मैडम- निकालने के लिए मैं ये नहीं कहती कि ये जो शख्स है उनके साथ एक गलत काम नहीं हुआ, ये आपको गलत मैं बोल बता रहे दूं कि हैं। पर उस NCRB का महिलाओं डेटा को है कि देखिए 19,000 जो जलाई जाती है, पुरुष जो डाउरी every दर्ज year होती है, suicide उनका क्या करते हैं। जवाब ये है? कुछ कहना चाहते हैं मैं जी। कुछ ऐसे हस्बैंड्स को जानती हूँ जिन्हें जलाया है उनकी वाइफ ने, उनके लिए डाउरी क्या देख कानून लिया। है? मेरी- आप बताइए। अमित गर्ग जी जो आप बताइए जयपुर से कि हैं, क्या- राजस्थान ये में क्यों होता है? तीन गुने आप ये आपके बताइए कि सिर्फ बहू पीड़ित जब- पीड़ित को सवाल पूछना चाहते हैं इसके ऊपर। जी बोलिए। मैं कहता हूँ कि ये कह रहे हैं महिलाएं मर रही हैं रोज। ठीक है, मैंने NCRB का डेटा देखा है कि 90,000 पुरुष पुरुष मर सुसाइड रहे। करते हैं एवरी ईयर, जो कि डबल है, या जो कि किससे डबल डबल है? है किस महिलाओं वजह- की सुसाइड से। किस वजह से कर ठीक रहे है, हैं? उनमें- आप सिर्फ एक या, आंकड़े को मत वो पकड़िए, उसमें आप सिर्फ एक 65% आंकड़े को merit पकड़ man के है। कह रहे हैं। इसमें मेजर पार्ट मैरिटल इश्यूज हैं। मैरिटल 498 का दुरुपयोग जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इट इज इलीगल टेररिज्म, आप देख लो कोई तो भी- क्या है जो इस कानून को रोक रहा है? कोर्ट ने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर कहा है, जनरलाइज नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट It के is used like a tool. सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था, उस केस के अंदर पर हम सुप्रीम लोग तो कोर्ट ने कहा जर्नलाइज है ना कि हर इसका केस में मैडम। मिसयूज हो रहा है। हम लोग तो जर्नलाइज हैं, हम तो सचिन जी देखिए, Generalized जैसे criminal कहते है। हैं नहीं, कि लेकिन एक रेखा जी एक सवाल तो है ना कि आप मुकदमा आपने दायर किया, 498 ठीक है, किया, मैं कानून में आप criminal कह रही हो कोई गया ना। बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक मुकदमा दायर किया, इक्का दुक्का ही सही, अगर वो मुकदमा झूठा नहीं सर, साबित इक्का होता है, दुक्का वो है ही मिसयूज नहीं। होता है,
तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? क्या ऐसा बिल्कुल कोई होती है, प्रावधान है? बिल्कुल ऐसा होती है। एक भी हमने नहीं केस देखा। मैं आपको कार्रवाई बताती नहीं हूँ, होती। आपके कोई दर्शकों कार्रवाई को नहीं मैं होती। जागरूक करती हूँ इसके बारे में कि अगर कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति, भले कोई महिला है या कोई पुरुष, हमारे देश के अंदर किसी के ऊपर भी कोई झूठी एफआईआर दर्ज करता है और ये पाया जाता है ट्रायल के बाद में कि उसको ना उसको बेनिफिट, उसको एक्विटल मिल जाता है, उसको बाइज्जत उसको बरी कर देते केस के अंदर, तो सेक्शन 182 के अंदर 1 साल के अंदर अंदर जो विक्टिम है वो कंप्लेनेंट के ऊपर अपना मुकदमा दर्ज कर सकता है कि देखिए आपने मेरे पर जानबूझ के मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज किया, उसकी वजह से मेरे को ये मानहानि हुई, मेरे पर शारीरिक और मानसिक और फाइनेंशियल मेरे को इतना लेकिन टॉर्चर इसके लिए हुआ। तो अलग ये से मिलते केस क्यों करना नहीं होता है है? ना, खुद बिल्कुल से भी तो नहीं होता होता, नहीं। ऐसा होता ही वो तो नहीं है। देखिए अगर आपके ऊपर अगर बात- आपको उसको अब फेस तो करना ही 490 पड़ेगा ना। अब- ये कौन डिसाइड करेगा? ये बताइए कि मुकदमा झूठा है कि सच्चा है, तो ट्रायल के बाद में डिसाइड होएगा ना। तब तक उस ट्रायल तो लड़के होने की दीजिए। जिंदगी तबाह हो चुकी होती है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी फैमिली चली और जाती जो है, महिला की जो उस जिंदगी काम खत्म हो करने- जाती है, वो जो काम महिला करने जो योग्य महिला ही जो नहीं रह है जाता। जो दहेज की अरुणा जी बलि एक चल पॉइंट जाती है, रखना उसका चाहती क्या है, होगा? अरुणा देखिए इंसान होता सबसे है, पहले वो human being है। इंसान है, उसे औरत, मर्द, हिंदू या मुसलमान इस कैटेगरी में हम नहीं बांट सकते। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर कानून तो से उसका कानून साथ होना चाहिए। उसका साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर बारिश की एक बूंद आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बारिश का मौसम आ गया। बारिश की एक बूंद अगर नहीं, कई। एक ऐसा किस्सा आज हमारे सामने आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, लेकिन इतिहास चीख चीख कर बताता है कि हमेशा ही औरतें ही सताई जाती बिल्कुल, हैं इस बात। और उनके लिए ही इतना स्ट्रांग लॉ होना चाहिए। एक आध केसेस में हो सकता है कि उनका दुरुपयोग हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ज्यादातर औरतें सही होती हैं जब वो अपना अरुणा जी, इतना अगर एक मुश्किल आध से केस अपना होता, आकर अरुणा बोलना जी, पड़ना अगर है कि एक आज आध- के टाइम में अगर बहुत एक आध केस बिल्कुल नहीं, होता, सारी औरतें हरिश्चंद्र की अगर औलाद नहीं होती है। अगर एक आध बिल्कुल भी केस नहीं। होता तो कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों क्यों होता? होता? क्यों मैं होता? बात वही सारे कर रहा हूँ, पुरुष तभी मैं भी राजा आंकड़े लेकर रामचंद्र के जी नहीं बैठा।